अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक प्रोबेबिलिटी है। आज हम एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है अ फेयर कॉइन एंड अ फेयर सिक्स साइडेड डाई आर टॉस्ड एंड रोल्ड रिस्पेक्टिवली यूजिंग सेट नोटेशन, लिस्ट द सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब सबसे पहले हम अगर कॉइन को देखें तो कॉइन के लिए हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं हेड और टेल, और अगर हम डाई की बात करें तो उसके लिए हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब यहाँ पे वर्ड है रिस्पेक्टिवली, ये साइमल्टेनियसली हमने इन दोनों की इकट्ठी सैम्पल स्पेस फाइंड करनी है। तो अगर हम सैम्पल स्पेस को देखें तो देखें हेड और 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4 आ सकता है, हेड के साथ 5 आ सकता है और हेड के साथ 6 आ सकता है। इसी तरह टेल के साथ भी हमारे पास टेल 1 आ सकता है, टेल 2 आ सकता है और टेल के साथ 3 आ सकता है, टेल 4 एंड T5 और T6। अब दोबारा फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। A fair coin and a fair six-sided die are tossed and rolled respectively. Using set notation, list the sample space of the experiment. तो सबसे पहले अगर कॉइन है तो हम कॉइन को हम उसकी पॉसिबल आउटकम्स देख लेते हैं। वो हमारे पास कॉइन की हेड और टेल है, और फेयर सिक्स साइडेड डाई जो है उसकी हमारे पास सैम्पल स्पेस है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे हमने इन दोनों की इकट्ठी सैम्पल स्पेस को चेक करना है। तो जब ने हम इनको इकट्ठी सैम्पल स्पेस चेक करना है तो देखें, हम जब कॉइन और डाई को इकट्ठा रोल करेंगे तो मे बी कॉइन के ऊपर हेड आ जाए और डाई के ऊपर 1 आ जाए। ये एक पॉसिबिलिटी है। ये भी हो सकती है इसी तरह कॉइन के ऊपर हेड हो और जो हमारे पास डाई है उसके ऊपर 2 आ जाए। इसी तरह मतलब हेड के साथ 6 की 6 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सिमिलरली टेल के साथ भी 6 की 6 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब हमेशा से जब भी दो डिफरेंट जो है लाइक कॉइन और डाई को हम रोल आउट कर रहे हैं तो उन दोनों की जितनी जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, अगर हम उनकी साइमल्टेनियसली यानी हम इनकी इकट्ठी सैम्पल स्पेस देखेंगे तो दोनों की सैम्पल स्पेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अ बॉक्स कंटेन्स 7 पेन्स, 3 ऑफ विच आर फॉल्टी। A pen is drawn from the box at random. Using set notation, list the sample space of this probability experiment and find the probability that the pen drawn is not faulty. तो सबसे पहले जो है वो हम इसकी सैम्पल स्पेस बनाते हैं। तो हमारे पास अगर आप देखें तो टोटल जो हैं वो 7 पेन हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हम ये करते हैं कि लेट S रिप्रेजेंट द सैम्पल स्पेस। ओके, अब यानी टोटल तो 7 पेन्स हैं लेकिन 3 फॉल्टी हैं। तो अगर 3 फॉल्टी हैं तो 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 जो हैं वो नॉट फॉल्टी हैं। तो अब ऐसा है कि हम लेट सपोज जो फॉल्टी हैं उनको F से डिनोट कर लेते हैं और जो नॉट फॉल्टी है उसको हम N से डिनोट कर लेते हैं। तो लेट F बी द event that the pen drawn is faulty। और इसी तरह जो नॉट फॉल्टी है उसको हम N से डिनोट कर लेते हैं। लेट N बी द event that the pen drawn is not faulty। ये हमारे पास आ गया। यानी इसमें अभी हमने ये किया है कि जो हमारा S है वो सैम्पल स्पेस को डिनोट कर रहा है, F जो है वो फॉल्टी पेन को डिनोट कर रहा है और जो N जो है वो हमारे पास नॉन फॉल्टी या नॉट फॉल्टी पेन को जो है वो डिनोट कर रहा है। अब आगे देखते हैं। अब S इज़ इक्वल टू
टोटल हमारे पास जो हैं वो जो हमारे पास फॉल्टी हैं वो 3 हैं, तो फिर हमने उसको F से डिनोट किया है, तो F1, F2, F3, और जो नॉट फॉल्टी हैं वो 4 हैं, N1, N2, N3, N4। ये आ गया हमारे पास। अब हमने ये फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी दैट द पेन ड्रॉन इज नॉट फॉल्टी, प्रोबेबिलिटी दैट द पेन ड्रॉन इज नॉट फॉल्टी। अब आप देखें कि प्रोबेबिलिटी का हमेशा से फार्मूला होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब मैंने आपको बताया है कि जो फेवरेबल आउटकम्स होती हैं वो जिनको हम देख रहे हैं, तो हम किसको देख रहे हैं, नॉट फॉल्टी को। तो नॉट फॉल्टी हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, वो हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4। फेवरेबल आउटकम उसको कहते हैं जिनको हम देख रहे हैं, तो वो हमारे पास टोटल कितने हैं, 4 हैं, तो ये हमारे पास 4 आ गए, और टोटल कितने हैं यहाँ पे हमारे पास 7 हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब अगर आप सेकेंड पार्ट को देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये है कि प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड पेन ड्रॉन इज फॉल्टी। अब फॉल्टी पेन की प्रोबेबिलिटी तो हमने देखनी है, लेकिन ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो आपने पहला पेन आपने सिलेक्ट किया उसको रिप्लेस नहीं किया, और वो जो पेन था वो नॉट फॉल्टी था। तो अगर नॉट फॉल्टी को हमने रिप्लेस नहीं किया, तो अब उसके बाद जो हमारी सैम्पल स्पेस रह गई है उसको हम लिख लेते हैं। अब जो हमारी सैम्पल स्पेस है वो है F1, F2, F3, N1, N2, N3, क्योंकि एक जो नॉन फॉल्टी था वो हमने उसको उस बॉक्स में से निकाला है और दोबारा रिप्लेस भी नहीं किया। तो अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड पेन ड्रॉन इज फॉल्टी, प्रोबेबिलिटी दैट द second pen drawn is faulty। तो देखें अभी हमारे पास जो फॉल्टी पेन है वो 3 हैं, अब तो वो हमारे पास यहाँ पे 3 आ गए, और टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास अभी यहाँ पे 6 हैं, तो वो हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं। अब हमेशा प्रोबेबिलिटी को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो अगर हम इनको सिंपल करें तो 3 1 ज़र 3 और 3 2 ज़र 6, तो ये हमारे पास आ जाता है 1/2। तो ये हमारे पास 1/2 आ गया। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ईच लेटर ऑफ द वर्ड पॉसिबिलिटी इज रिटन ऑन आइडेंटिकल कार्ड्स, one card is chosen at random using set notations, find the probability that the letter on the chosen card is S. Again, each letter of the word possibility is written on identical card, one card is chosen at random using set notations, find the probability that the letter on the chosen card is S. तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि सैम्पल स्पेस लिखते हैं। अब जो हमारे पास सैम्पल स्पेस है इस वर्ड पॉसिबिलिटी की, क्योंकि हर लेटर आइडेंटिकल कार्ड पे लिखा हुआ है, तो जो वर्ड पॉसिबिलिटी की हमारे पास यहाँ पे है वो है P, ये एक लेटर है हमारे पास। अगर हम इसको अरेंज फॉर्म में लिखें तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, यानी उसी पॉसिबिलिटी के वर्ड हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको अरेंज फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहला वर्ड जो है वो हमारे पास B है। उसके बाद अगर हम देखें तो बी के बाद जो आई आ रहा है वो 3 टाइम है, यानी हम उसको ऐसे लिख लेते हैं I1, I2, I3, और उसके बाद हमारे पास L जो है वो एक दफ़ा है, फिर उसके बाद हमारे पास O है, S जो है वो 2 टाइम है, S1 एंड S2, और आगे हम देखें तो हमारे पास जो है वो पीछे बच जाता है T जो है वो सिर्फ एक टाइम है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया T, और T के बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है Y। तो ये वर्ड पॉसिबिलिटी के हमने सारे लेटर लिख लिए हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम इनको काउंट करें
तो ये टोटल बन जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी हमने इसमें एक वर्ड नहीं लिखा, पी हमने मिस कर दिया है, तो पी को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। पी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे ये पी भी है हमारे पास पॉसिबिलिटी में। तो पी को हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। ये अभी हमारे पूरे हो गए हैं, यानी अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो पॉसिबिलिटी में टोटल वर्ड जो होते हैं वो हमारे पास 11 हैं। अब हम ये देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है कि एस कितने टाइम आ रहा है, एस की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो P इज़ फॉर प्रोबेबिलिटी, आगे हम लिख लेते हैं कि द लेटर ऑन द चोजन कार्ड इज एस, द लेटर ऑन द chosen card is a S। तो अब हमने देखना है कि S कितने टाइम है। अब अगर आप इस पूरे में देखें तो S हमारे पास एक टाइम ये है और दूसरा टाइम S हमारे पास ये है। तो S हमारा फेवरेबल आउटकम है ना, जिसको हम देख रहे होते हैं, तो वो इस डाटा में हमारे पास 2 टाइम अकर कर रहा है और टोटल जो है वो 11 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/11। इसी तरह हम अगर दूसरा पार्ट देखें तो दूसरा पार्ट ये है कि हमने चेक करना है कि P और I कितने टाइम आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी द लेटर ऑन द chosen card is P और an I। तो यहाँ पे देखें कि अब हमारे पास P कितने टाइम है। P जो है वो हमारे पास 1 टाइम है और उसके अलावा जो I है वो 3 टाइम है। तो 3 + 1 इज़ 4। तो ये हमारे पास आ गया टोटल P और I 4 टाइम आ रहा है और ओवरऑल जो है वो 11 है। उसके बाद अगर हम देखें कि तो अब हमारे पास जो तीसरा पार्ट है वो ये है कि द लेटर ऑन द चोजन कार्ड इज़ वॉवल। तो अगर यहाँ पे चलिए मैं पहले लिख लेता हूँ प्रोबेबिलिटी द लेटर ऑन द चोजन कार्ड इज़ वॉवल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वॉवल लेटर कौन से होते हैं। यहाँ पे मैं अलग से लिख रहा हूँ, हमारे पास A, E, I, O, U ये हमारे पास होते हैं वॉवल। ओके, तो अब अगर हम देखें कि हमारे पास यहाँ पे वॉवल जो हैं वो कितने हैं हमारे पॉसिबिलिटी वर्ड में, तो वो हमारे पास हैं, देखें B नहीं है, I जो है वो हमारे पास 3 टाइम है, ये P वॉवल नहीं है, L वॉवल नहीं है, O 1 टाइम है, S वॉवल में नहीं आता है, T भी नहीं आता है, Y भी नहीं आता है। तो वॉवल में हमारे पास 3 टाइम जो है वो I है और 4th टाइम में जो है वो हमारे पास O है। तो इसकी जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 4/11। तो अब हम लास्ट पार्ट देख रहे हैं, द लेटर ऑन द चोजन कार्ड इज़ कॉन्स्टेंट। तो अब हमेशा से 2 चीज़ें जो ओपोजिट होती हैं, अगर आपके पास एक का आंसर आ जाए तो दूसरे को आप 1 में से माइनस कर देते हैं। तो 4th पार्ट हमारा ये है, प्रोबेबिलिटी द लेटर ऑन द चोजन कार्ड इज़ कांस्टेंट। अब बाकी हम तो वो उस तरह से भी कर सकते हैं, यानी हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो देखें ये 4 निकाल दें वॉवल जो हैं, तो पीछे बच जाते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे भी कर सकते हैं, 7/11 है। लेकिन आपको ये सिखाना भी यहाँ पे ज़रूरी है कि अगर आपको 2 ऑपोजिट हैं, एक की पता है तो दूसरे को आप 1 में से माइनस कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 - 4/11। तो ये हमारे पास आ जाती है, अगर आप इसका एलसीएम लें तो ये हमारे पास बन जाता है 7/11। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 3 bearing the numbers 1 2 and 3. A second box contains 4 cards bearing the numbers 2 3 4 and 5. A card chosen at random from each box
Display all the possible outcomes of the experiment using a possibility diagram. With the help of possibility diagram, calculate the probability. तो सबसे पहले हम पार्ट ए को देख लेते हैं। पार्ट ए के लिए हमने यहाँ पे पॉसिबिलिटी डायग्राम्स बनाना है। तो यहाँ पे नीचे हम यहाँ पे बॉक्स 1 के आइटम लिख देते हैं, बॉक्स 1 में जो नंबर हैं, और इसके लिए हम यहाँ पे बॉक्स 2 के लिए लिख देते हैं। तो जो हमारे पास बॉक्स 1 है उसमें हमारे पास 3 नंबर हैं। तो यहाँ पे हम इस साइड पे हमने बॉक्स 1 लिखा है और यहाँ पे बॉक्स 2। बॉक्स 1 के जो हमारे पास नंबर हैं वो हैं 1, 2 और 3, और बॉक्स 2 में जो नंबर हैं वो हैं 2, 3, 4 एंड 5। तो अब जो पहला है यहाँ पे एक ये स्पॉट है हमारे पास, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है हमेशा हम यहाँ पे नीचे वाला लिखते हैं, पहले एक्स एक्सिस वाला 1 और दूसरा यहाँ पे 2 है। इसी तरह अगर यहाँ पे देखें तो एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई एक्सिस पे 3 है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 1 है, 4 और इसी तरह 1 के साथ 5। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम देखें 2 पे 2 है, 2 के बाद 2 के साथ 3 है, 2 पे 4 है और फिर 2 के साथ 5 है। यहाँ पे भी हमारे एक्स एक्सिस पे 3 है और वाई एक्सिस पे जो है वो 2 है, यहाँ पे भी 3 है हमारे पास। यहाँ पे अगर आप देखें इस साइड से तो एक्स एक्सिस से हमारा 3 बन रहा है और वाई एक्सिस की तरफ अगर यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास 4 बन रहा है। तो ये हमारे पास 4 आ गया। और अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे भी हमारा एक्स एक्सिस की तरफ से इस स्पॉट के 3 है और वाई एक्सिस पे यहाँ पे अगर आप देखें तो वो हमारे पास 5 आ रहा है। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट था, पॉसिबिलिटी डायग्राम्स जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड पार्ट ये है कि विद द हेल्प ऑफ पॉसिबिलिटी डायग्राम कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड बियर द सेम नंबर। तो सेम नंबर वाले हमारे पास कौन से हैं? सेम नंबर वाला हमारे पास एक ये है 2 सेम नंबर है और एक 3 है। तो 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनके ऊपर सेम नंबर हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बी पार्ट का हमारे पास पार्ट 1 जो है प्रोबेबिलिटी द कार्ड बियर द सेम नंबर। तो सेम नंबर वाले हमारे पास 2 हैं और टोटल जो हैं वो यहाँ पे अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल जो हमारे पास हैं वो 12 हैं। इसी तरह जो हमारे यहाँ पे सेकंड पॉइंट है वो है द नंबर ऑन द कार्ड आर डिफरेंट। तो डेफिनेटली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे हैं जिन पे डिफरेंट नंबर हैं, क्योंकि 2 पे सेम थे, टोटल 12 हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऐसे हैं जिनके 10 ऐसे हैं जिनके ऊपर डिफरेंट हैं। तो प्रोबेबिलिटी द नंबर्स ऑन द कार्ड आर डिफरेंट, यहाँ पे हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी द नंबर ऑन द कार्ड आर डिफरेंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10/12। तो अब हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स ऑन द कार्ड इज़ 3। उन दोनों में से जो लार्जर नंबर हो वो 3 हो। तो इसमें लार्जर 3 है, यहाँ पे 1 2 3, ये 3 हमारे पास ऐसे हैं जिनमें जो है वो लार्जर नंबर 3 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 प्रोबेबिलिटी द लार्जर नंबर इज़ 3। तो ये हमारे पास आ जाता है 3/12। और अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके देखें तो दिस इज़ इक्वल टू 1/4। और बल्कि ऊपर वाले 2 को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं किया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज़ इक्वल टू 1/6। और इसको अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 5/6। तो ये हमारे पास था। सबसे पहले पॉसिबिलिटी डायग्राम आप देखें, उसके ऊपर नंबर लिख लें, फिर वहीं से सारा काम आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर इस क्वेश्चन का रिकैप दे दूं। यानी सबसे पहले पॉसिबिलिटी डायग्राम में दो हमारे पास बॉक्स होते हैं। ये जो भी 2 साइड्स होती हैं, एक को हम एक्स एक्सिस के ऊपर रखते हैं, एक को हम वाई एक्सिस के ऊपर रखते हैं। फिर उन दोनों को हम एक्स एक्सिस वाले को पहले और वाई एक्सिस को बाद में लिख के पूरा पॉसिबिलिटी डायग्राम तैयार करते हैं। और उसके बाद हमें जो भी आगे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो वो तो बड़ा आसान है। हम यहाँ पे
हमेशा टोटल आउटकम जो है वो डिनोमिनेटर में रखते हैं और फेवरेबल आउटकम को ऊपर रखते हैं, तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।